Hello बच्चों, let's read the question. If A and B makes an angle cos inverse 5/9 with each other, then mod A vector A plus B will be square root of 2 vector A minus vector B for vector A equals n into vector B. The integer value of n is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as parallelogram law, जिसमें हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं अगर हमें उनके बीच का एंगल गिवन हो जाए. इट इज गिवन एज रिजल्टेंट आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, इट इज गिवन एज cos इनवर्स 5/9. यानी मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. cos थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 5/9. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. और हमें साथ में ये भी पता है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज n टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करूँ, दिस विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, एंड दिस विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सिमिलर टर्म यहाँ पे हमारे साथ पास दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करके हटा सकते हैं. तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये तो 2 के बराबर बन जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab cos थीटा के बराबर. सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बी गिवन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 6ab cos थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं. cos थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5/9 के बराबर. एक तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास बन जाएगी 6 इंटू 5/9. दिस विल बिकम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी गिवन एज 10 ab डिवाइडेड बाय 9. सॉरी, दिस विल बी 3. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में एक और वैल्यू दे रखी है. जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स है. यानी ए का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया हमने इसका स्क्वायर रूट करके इसका स्क्वायरिंग वैल्यू निकाली होगी. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे. यानी हम ए को सीधे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे n स्क्वायर बी स्क्वायर से, एंड इट विल बी एडेड टू बी स्क्वायर. इसी तरीके से दिस विल बिकम 10/3 इंटू बी. ए की वैल्यू आ जाएगी n इंटू बी के बराबर. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस कुड बी रिटन एज, यहाँ से तो बी स्क्वायर आ गया, यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इंटू 10n डिवाइडेड बाई 3 के बराबर. बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 10/3 इंटू n के बराबर. सॉल्व करें इसको, दिस विल बिकम n स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 माइनस 10n इक्वल 0 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास 3n स्क्वायर, इसको हम लिखे 3 3 जा 9. दिस कुड बी रिटन है 9 इंटू 1 माइनस 9 माइनस n प्लस 3 इक्वल 0. तो वैल्यू आ जाएगी 3n हमने कॉमन ले लिया, दिस विल बी n माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आ गया, दिस विल बी n माइनस 3 इक्वल्स 0. तो n की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 3 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, दूसरी हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 1/3 के बराबर होगी. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सही ऑप्शंस को, तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी 3. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.